मध्य प्रदेश के निवासियों 78,000 करोड़ रुपए को 365 दिन में डिवाइडेड कर दो, बांट दो इसको, तो 213 करोड़ रुपए रोज कर्ज लिया, 213 करोड़ रुपए रोज। और अगर इसको आप 1 घंटे में कितना कर्ज लेती है हमारी सरकार, अगर इसको और डिवाइडेशन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। मध्य प्रदेश सरकार ने एक बार फिर लोन लिया है। केंद्रीय बजट आने के 2 दिन बाद चालू वित्तीय वर्ष में सरकार ने 5200 करोड़ रुपए का कर्ज फिर से लिया है। इस कर्ज को एमपी सरकार को 3 किस्तों में जारी किया जाएगा। इस कर्ज के लेने के साथ ही राज्य पर कुल कर्ज का अब लगभग 4.75 लाख करोड़ का भार हो जाएगा, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य के 4.2 लाख करोड़ रुपए के बजट से लगभग 55,000 करोड़ रुपए अधिक है। हालांकि राज्य सरकार का कहना है कि कर्ज से विकास का काम हो रहा है और विकास के लिए कर्ज जरूरी होता है। एमपी सरकार का यह भी दावा है कि राज्य का विकास दर 2 वर्षों में 14-15% तक रहा है। 17 दिसंबर को एक दिवसीय विशेष सत्र के दौरान कर्ज का जिक्र सीएम मोहन यादव ने तो किया, लेकिन उन्होंने अपने संबोधन में यह जरूर जोड़ा कि ज्यादातर कर्ज पिछली सरकारों द्वारा लिए गए थे। इतना ही नहीं, इसी सत्र के दौरान राज्य पर बढ़ते कर्ज को लेकर के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने भी बयान दिया और उन्होंने कहा कि राज्य को विकास के लिए कर्ज लेने की जरूरत होती है ताकि राज्य का विकास होता रहे और विकासकारी और कल्याणकारी योजनाएं आगे बढ़ती रहे। राज्य सरकार पर बढ़ते कर्ज का एक मुख्य वजह जो है वो लाडली बहना योजना भी है। इसके तहत नवंबर 2025 से पहले तक राज्य पर तकरीबन 1500 करोड़ रुपए का भार बढ़ता था, जो अब ये बढ़कर 1850 करोड़ रुपए हो गया है, क्योंकि नवंबर के बाद प्रत्येक लाडली बहना को 1500 रुपए हर महीने मिल रहा है। आपको बता दें कि मोहन सरकार द्वारा बाजार से चालू वित्त वर्ष का 33वां कर्ज लिया गया है, जबकि अभी वित्त वर्ष के करीब 2 महीने का समय बाकी है। और इस कर्ज के साथ ही राज्य सरकार द्वारा चालू वित्त वर्ष में लिया गया कर्ज का आंकड़ा जो है 62,300 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। अब आपको बताते हैं कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में मोहन सरकार ने कब कब कर्ज लिया। 7 मई 2025 को 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया। 4 जून 2025 को 4,500 करोड़ रुपए का कर्ज। 8 जुलाई 2025 को 4,800 करोड़ रुपए का कर्ज। वहीं 30 जुलाई 2025 को 4,300 करोड़ रुपए का कर्ज मोहन सरकार ने लिया। अब आते हैं अगस्त में। 5 अगस्त 2025 को 4,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया। वहीं 26 अगस्त 2025 को 4,800 करोड़ रुपए का कर्ज सरकार ने लिया। 9 सितंबर 2025 को सरकार ने 4,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया, तो 23 सितंबर 2025 को 3,000 करोड़ रुपए और 30 सितंबर 2025 को 3,000 करोड़ रुपए का कर्ज सरकार ने लिया। अगर हम अक्टूबर की बात करें तो 28 अक्टूबर 2025 को 5200 करोड़ रुपए का कर्ज सरकार द्वारा लिया गया। वहीं 11 नवंबर 2025 को 4,000 करोड़ रुपए का कर्ज सरकार ने लिया, तो 2 दिसंबर 2025 को 3,000 करोड़ रुपए और 30 दिसंबर 2025 को 3,500 करोड़ रुपए का कर्ज राज्य सरकार द्वारा लिया गया। अब नए साल 2026 की बात करें तो 7 जनवरी 2026 को राज्य सरकार ने 4,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया और फरवरी में अभी 5,500 रुपए का कर्ज राज्य की मोहन सरकार ने लिया है। तो कांग्रेस लगातार इस पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाया है कि डॉक्टर मोहन यादव की सरकार कर्ज लेने के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी पीछे छोड़ चुकी है। उन्होंने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 78,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया जा चुका है, यानी रोज करीब 213 करोड़ रुपए का कर्ज। जीतू पटवारी ने कहा कि सरकार की हालत इतनी खराब है कि अब सरकारी संस्थानों की बजाय आम जनता से कर्ज लिया जा रहा है। जीतू पटवारी यही नहीं रुके, उन्होंने भी कहा कि कर्ज चुकाने के लिए मध्य प्रदेश की संपत्तियां बेची जा रही है। 13 संपत्तियों को जल्दबाजी में बेचने की तैयारी है। जीतू पटवारी ने सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि यह सब राजनीतिक अय्याशी और भ्रष्टाचार के लिए किया जा रहा है। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, बहुत समझदार मुख्यमंत्री है। उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है जो शिवराज सिंह जी से भी वो आगे चले गए। जो शिवराज जी भी जिस सीमा को
नहीं पकड़ पाए थे, उस सीमा को हमारे मुख्यमंत्री लांघ गए। मोहन यादव जी ने चालू वित्त वर्ष में 78 करोड़ रुपया 78,000 करोड़ रुपया 78,000 करोड़ रुपया टोटल कर्ज ले लिया है। अभी 5200 करोड़ रुपया जो कर्ज लिया उसके साथ इसका मतलब है कि मध्य प्रदेश के निवासियों 78,000 करोड़ रुपए को 365 दिन में डिवाइडेड कर दो, बांट दो इसको, तो 213 करोड़ रुपए रोज कर्ज लिया, 213 करोड़ रुपए रोज। और अगर इसको आप 1 घंटे में कितना कर्ज लेती है हमारी सरकार, अगर इसको और डिवाइडेशन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि कर्ज की जब भी बात आती है तो सरकार की तरफ से उत्तर आता है कि हम सरकारी नियमों से बंधे हुए हैं, सरकार को कितना कर्ज ले सकते हैं उसकी जो जीडीपी है उसके आधार पर निर्धारित है, और इसके नियम रिजर्व बैंक और भारत सरकार ने, वित्त मंत्रालय ने बना रखे हैं। मैं मध्य प्रदेश वासियों आपसे आग्रह करना चाहता हूं, हमारे बजट की साइज इसलिए बड़ी की जाती है कि हम कर्ज ले पाए, और मध्य प्रदेश में कर्ज कहां से लिया जाता है, ये भारत सरकार के संस्थानों से लिया जाता है, बैंकों से लिया जाता है, विदेशी फंडिंग अलग अलग जगह के सोर्स से लिया जाता है, रिजर्व बैंक से लिया जाता है। पहली हमारी सरकार है जो बाजार से लेती है आम आदमी से लोन। मतलब कितना दिवालियापन है इस सरकार का, और ये एक बार नहीं हो रहा है, बार बार हो रहा है। अब ये कर्ज ले रहे हैं तो चुका कैसे? स्वाभाविक है कि आपकी इनकम नहीं बढ़ रही, तभी तो कर्ज लेना पड़ रहा है। आपके पास संसाधन, सोर्स, आर्थिक स्थिति सुधारने के नहीं बन रहे, तभी आपने 213 करोड़ रुपए रोज कर्ज लिया। इसका मतलब है कि मध्य प्रदेश में कर्ज चुकाने के लिए मध्य प्रदेश की संपत्तियां बेची जाती है। 101 संपत्ति 1100 करोड़ रुपए में बेच दी हमारी सरकार। अभी 13 संपत्तियां, पहले 5 संपत्तियां लाइन में लगी थी, अब 13 संपत्तियां आनंद फानन बेची जा रही है। ये इसलिए बेची जा रही है कि जो ये सरकार है मोहन यादव की, ये अपनी राजनीतिक अय्याशी बनने कर रही है। इसके मंत्री करप्शन समाप्त नहीं कर रहे, भ्रष्टाचार से ये सरकार लदी हुई है। हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश के संसाधनों को लूटने में लगा है। मैं ये आरोप नहीं लगा रहा, ये स्वीकार किया है हमारे चीफ सेक्रेटरी। बहरहाल जीतू पटवारी तो विपक्ष के नेता हैं और उनका सवाल उठाना लाजमी है, लेकिन सवाल कई सारे हैं। सवाल यह है कि क्या मध्य प्रदेश कर्ज के सहारे चल रहा है? क्या कर्ज के दलदल में मध्य प्रदेश फंसता जा रहा है? क्या सरकार के पास कर्ज से बाहर निकलने का कोई ठोस योजना है, या फिर हर साल नई फाइल, नया लोन और वही पुरानी कहानी चलती रहेगी? वैसे लोन लेना कोई अपराध नहीं है, हर सरकार लेती है। देश भर में कई सरकारें लोन लेती हैं और विकास के लिए काम करती हैं। ये विकास होता है सड़कों के लिए, बिजली के लिए, गरीबों की योजनाओं के लिए। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कब तक कर्ज लेकर के विकास का काम होता रहेगा? कब राज्य आत्मनिर्भर बनेगा और कर्ज लेना बंद करेगा? विकास तो जरूरी है, लेकिन उधार पर नहीं, क्योंकि कर्ज सरकार लेती है लेकिन चुकाते आप और हम हैं। तो आज का एमपी राउंड अप आपको कैसा लगा? कमेंट में हमें जरूर बताएं, और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें एमपी तक।